नमस्ते, मैं हूँ ऋषिता कोठारी और शायद अब आप मुझे सैर के नाम से जानते हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं डेली कुछ ना कुछ अपने सीन के बारे में बता रही होती हूँ, तो आज कुछ अलग करते हैं। तो आज मैं हूँ अपने मेकअप पाउच के साथ में और मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या लगता है मुझे सैर बनने के लिए। तो आओ चलो देखते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, सैर की लाइफ बहुत सिंपल है तो उसका मेकअप भी काफ़ी सिंपल रखा है। सबसे पहले मैं कंसीलर यूज़ करती हूँ। कंसीलर से पहले जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है प्राइमर की, ताकि आपका मेकअप बहुत देर तक लास्ट करे और आपकी स्किन हार्म ना हो, तो उसके लिए हम प्राइमर यूज़ करते हैं। तो मेरे पास में है ये एक मैक का काजल, ये काला वाला काजल है। ये मुझे आँखों के ऊपर करना होता है थोड़ा सा, ताकि आँखें थोड़ी बोल्ड दिखे, तो ये उसके लिए यूज़ करते हैं। और फिर मैं नीचे यूज़ करती हूँ एक ब्राउन काजल। आईब्रो के लिए मेरे पास में रामबाण, क्या बोलूँ मैं इसको, ये मेरा बेस्ट प्रोडक्ट है। इसके अलावा मैं कभी कुछ यूज़ नहीं करती, तो क्योंकि ना एक साइड से इसमें एक ब्रश है तो तुम आराम से ऐसे ब्रश कर सकते हो, और दूसरी साइड से इसमें से जस्ट लाइक काजल जैसा होता है वैसा ही एक जेल फॉर्मेट है, तो उससे जहाँ जहाँ पे भी आईब्रो में गैप से उसको फिल कर सकते हो। एक ही आई पैलेट है मेरी जो हम यूज़ करते हैं, और मोस्टली क्योंकि सैर मेकअप नहीं करती ना ज़्यादा, तो सिर्फ हमें थोड़ा सा ब्राउन शेड यूज़ करना होता है। ये मस्कारा है, मैं ये यूज़ करती हूँ। कॉन्टोरिंग करनी पड़ती है जब अगर आप ज़्यादा खा लेते हो और आप थोड़े से मोटे लग रहे हो, अगर आपको नीड है तो। सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स है जो मैं अपने लिप्स पे लगाती हूँ, एक लिप बाम और दूसरा है मेरी फेवरेट लिपस्टिक। और मैं यूजुअली भी ऑफ स्क्रीन भी बस यही 2 चीज़ें लगाती हूँ और कुछ नहीं लगाती। आई लाइक टू कीप इट नेचुरली, क्योंकि नेचुरली जितने आप ज़्यादा अच्छे लगते हो ना, उतना मेकअप से भी नहीं लग सकते। तो बस ये दोनों चीज़ें हैं। ये शेड मैं ज़रूर दिखाऊंगी क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। इसको मैं पहली बार जापान से लेकर आई थी। बेबी पिंक सा है, मेलो सा। सबसे अच्छी ब्यूटी टिप तो यही रहेगी कि 8 घंटे की नींद लो। इससे बेटर कुछ और हो नहीं सकता, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सोओगे उतना ज़्यादा फ्रेश लगोगे। दूसरी चीज़, अगर आप सो नहीं पा रहे हो, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा सो नहीं पा रही हूँ, तो मैं आइस फेशियल करती रहती हूँ अपने फेस पे। मतलब बस एक बर्फ़ ले लो, उसको मलमल के कपड़े में थोड़ा सा रोल करके बस आँखों पर लगा लो, ताकि आपकी आँखों के नीचे जो थोड़े बैग्स आ गए हैं या सूज सी गई हैं, जैसे हम उठते हैं तब हो जाती है, तो वो थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। अब वो कर सकते हो। और अगर थोड़ा और ज़्यादा फ्री टाइम है तो बेसन ले लो थोड़ा सा, और नॉर्मल उसको रोज़ वाटर में मिक्स करो और बस थोड़ा सा लगा लो। तो यही था मेरा छोटा सा मेकअप हॉल जो मैंने आपको बताया, एंड आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, और शहर की जर्नी अभी तक की पसंद आ रही हो तो हमारा शो देखते रहो एंड इतना ही सारा प्यार देते रहो। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आओ बहन चुगली करें। जी हाँ, ज्वाइन द ग्रुप, वी आर चैटिंग। और आज बातों बातों में ही ये सफर आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में चुगलखोर आंटी की चुगलियां भी सुन लीजिए। हेलो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की। अब देखिए, कुछ समय के लिए अरमान अबीरा अलग तो हुए थे, लेकिन अब किस्मत उन्हें एक बार फिर से मिलवाएगी। अब जहां अबीरा और अरमान का आमना सामना होगा, दोनों के बीच गुस्सा अभी भी बरकरार रहेगा। वहीं दूसरी ओर वानी और मायरा हॉस्टल जाने की तैयारियां करेंगे, और जब ये दोनों हॉस्टल पहुंचेंगे तब शुरू होगा इनका असली वाला टशन। इतनी देर हो गई है, मैकेनिक कब आएगा? सर बताता ही होगा। सर मैकेनिक आ गए।
अगली चुगली लाई हूँ सीरियल सहर की। अब सहर कोशिश तो कर रही है अपने सपनों का गला घोटकर माहिद के साथ जिंदगी गुजारने की। बार बार उसके मन में ख्याल आता है कि वो अपना सपना कैसे पूरा करेगी। वहीं दूसरी ओर अब घर में एक खास मेहमान आने वाले हैं। सहर के कमरे से खानदानी जेवर गायब हो गया है। अब सहर को शक है कि ये काम नाजिमा का है। देखिए अब बड़ी मुसीबत से कैसे बचाती है सहर खुद को। वैसे आपको बता दूं इस बार सहर भारी पड़ने वाली है सब पर। नाजिमा ने तो यहाँ सुनार की दुकान खोल रखी है। इतने सारे झुमकों में हम इस टुकड़े का मिलान कैसे करेंगे? नाजिमा, अगली चुगली लाई हूँ क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। अब वैलेंटाइंस डे के मौके पर शांति निकेतन में बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है। इसी के बाद होगा तुलसी के साथ धोखा। अब तुलसी ने अपने परिवार को पालने पोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन अपनों से ही उसे बार बार धोखा मिलता है। और इस बार तुलसी को धोखा कोई और नहीं बल्कि अंगद देगा। मिस्टर अंगद वीरानी है? वो नहीं है, कुछ काम था उनसे। उन्होंने मुझे कुछ लीगल पेपर्स तैयार करने को दिए थे, मैंने कर दिया है। बस उनके साइन चाहिए। मैंने क्रॉस मार्क किया है जहाँ जहाँ उनके साइन लगेंगे। बाकी जगह मिस्टर रणविजय के साइन चाहिए। दादू, हाँ, ये घड़ी मुझे वहाँ पर मिली थी जहाँ पर आपका एक्सीडेंट हुआ था मिल में। ये? हाँ देखा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तुमसे तुम तक की। अब अनु आर्यवर्धन से बहुत प्यार करती है और वो जानती है कि जितना दिल उसका टूटा है उससे कहीं ज्यादा दिल आर्य सर का टूटा है। अब आर्य सर तो अनु के प्यार में देवदास बन गए हैं। तो वहीं एक कहानी में अभी बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जहाँ पर बात शादी तक तो पहुँचेगी लेकिन शादी होगी नहीं। मोहित से शादी के लिए हाथों कर दी, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे उनके हाथों से मंगलसूत्र पहनूं। मैंने अगर इस दुनिया में किसी को अपना माना है तो सिर्फ और सिर्फ आप। मैं यहाँ रोड से उठ के आया था, किस्मत ने रोड पे लाके पकड़ दी। जितनी तकलीफ मुझे हो रही है ना, उससे बहुत ज्यादा तकलीफ आपको हो रही होगी। माता रानी, अरे सर के बदले की सारी तकलीफें मुझे दे दीजिए, बस उन्हें इस तकलीफ से रिहा कर दीजिए। आपकी कोई गलती नहीं है सर। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की। अब अनुपमा मोटी बाग के घर में रह रही है और उन्हीं की बेटी पर शक भी कर रही है। अब जिस घर में पत्नी पति की पिटाई कर रही हो वहाँ पर कुछ अटपटा तो जरूर लगता है। अब अनुपमा को एक नया केस मिल गया है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। अगली चुगली लाई हूँ गंगा माई की बेटियां के सेट से, जहाँ पर शहाना की शादी पक्की हो गई है उसी से जिससे वो प्यार करती है। अब यहाँ पर शहाना की होने वाली सासू माँ ने शर्त रखी है गंगा माई को अपने पति को शादी में शामिल करना ही होगा, वरना ये शादी नहीं होगी। शादी में जो रिवाज है उसमें आपके पति जरूर शामिल हैं। अगर आपके पति ना आए तो हम वापस चले जाएंगे। पूरा गांव जानता है कि इंदु रानी का दिल कितना बड़ा है। इंदु रानी अपने पति को भेज सकती है सहाना के शादी के लिए, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। सहाना की शादी में तभी शामिल होंगे जब तुम चारों अपने घुटनों पे बैठ के हमारे पैर पे अपना नाक रगड़ोगे। तो लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, ये वैलेंटाइंस वीक, ये टेडी डे, ये प्रॉमिस डे, ये बड़ा एक्साइटिंग होता है व्हेन यू आर लाइक यंग एंड हैपनिंग। नॉट टू से आई एम नॉट यंग, आई एम वेरी यंग, बट यू नो अर्ली 20s, टीन्स। तो हमारे साथ हमारे दो कुलीग्स हैं, यंग कुलीग्स हैं, देयर इन देयर अर्ली 20s। वैलेंटाइंस वीक के लिए कितने एक्साइटेड और कितनी एक्साइटमेंट के साथ मना रहे हैं?
मना ही नहीं रहे हैं, कोई है ही नहीं। वैलेंटाइन से ज़्यादा वर्ल्ड कप पे फोकस है अभी। बेटा ऐसे अगर आप लोग कंप्यूटर के सामने बैठे रहे ना तो इसी के साथ वैलेंटाइन बना रहे होगे, ये मुझसे लिखवा लो, इसलिए यू विल हैव टू फिगर आउट सम टाइम, यू नो, दैट बैलेंस बिटवीन वर्क एंड प्ले। बट सिंस, चलो आगे के लिए सोचते हैं, इफ दैट वन स्पेशल पर्सन इन योर लाइफ जब आप मिलेंगे तो उससे पहला वादा क्या चाहेंगे? दैट वो मेरी क्रिकेट एपिंग को सुने अच्छे से, लाइक मैं क्रिकेट के लिए 24/7 बात कर सकती हूँ। ओके, सो क्रिकेट बफ होना चाहिए जो इनसे मिले ताकि इनकी क्रिकेटिंग की बातें सुन सके, अच्छी बात है। एंड लकीली दोनों के जब वेवलेंथ मिलेंगे, क्रिकेट की बातें होंगी, ऐसे ही रिश्ता आगे बढ़ता रहेगा एंड वी विल कम एंड टेक ऑल द हाइलाइट्स ऑफ द मैच फ्रॉम देम। फिलहाल आपको मन अति सुंदर की ओर लिए चलते हैं। टीवी सीरियल की बहुरानी की जिंदगी में खतरा कभी जाता नहीं बल्कि हमेशा लौट कर वापस आ ही जाता है। जैसे राधिया की जिंदगी में अब लौट आई है निहारिका। अब हमें तो लगा था कि चलो अच्छा है, निहारिका का पर्दाफाश हो गया है और अब फाइनली राधिया और प्रथम की जिंदगी में थोड़ी खुशियां आएंगी, दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। अब देखिए, हमें तो लगा था कि चलो फाइनली राधिया और प्रथम के बीच सब कुछ ठीक हो गया है और इनकी जिंदगी में अब खुशियां आएंगी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि निहारिका ने फिर से घर में एंट्री ले ली है और आते ही एक बहुत बड़ा तमाशा भी किया। अब हुआ यह है कि निहारिका ने खुद की जान लेने की कोशिश की है और इसका पूरा का पूरा इल्जाम राधिया पर लग गया है। राधिया ने इल्जाम लगाया था निहारिका पर कि प्रथम की मां के साथ जो कुछ भी हुआ है वो निहारिका की वजह से हुआ और इसीलिए अब निहारिका ने ये सब कुछ कर लिया। फाइनली बहुत टाइम बाद सब कुछ जाके नॉर्मल हुआ था, पर अभी वापस से निहारिका की एंट्री हो गई है घर में और वापस से बहुत सारा टेंशन का माहौल हो गया है क्योंकि निहारिका ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है और राधिया को बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि मे बी उनकी वजह से किया है क्योंकि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था। प्रथम बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा सिक्योर फील कर रहे हैं टुवर्ड्स निहारिका कि मैं इतना अच्छा दोस्त हूँ फिर भी उसके साथ इतना कुछ हुआ और मैं कुछ कर नहीं पाया। अब एक तरफ निहारिका ने इतना बड़ा ड्रामा किया तो वहीं दूसरी तरफ इसका सारा का सारा इल्जाम दादी ने राधिया पर लगा दिया। इस जरा राधिया के पति देव प्रथम को भी देखिए, अपनी पत्नी को छोड़कर हमेशा निहारिका को बचाते फिरते हैं। राधिया को गलती से धक्का नहीं दिया निहारिका ने, बल्कि अब वो ये बता रही है कि वो प्रथम और राधिया को एक नहीं होने देगी। निहारिका नाटक करती है, फिर जाने का नाटक करती है, तो इसी बात पे मैं राधिया को बहुत ज़्यादा डांटती हूँ कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से निहारिका ने ये सब किया है। और यही सीन अभी चल रहा है फ़िलहाल कि निहारिका वापस आ गई, सब लोग शॉक्ड हैं, लेकिन एक तरफ ये भी लगता है कि अगर निहारिका ने कुछ ये पुलिस में कुछ कह दिया होता कि मेरे को लगा है तो प्रथम मुसीबत में पड़ जाता, तो फाइनली मतलब ये होता है कि भाई इसकी ऐसी हालत हो रही है तो अभी फ़िलहाल घर में ही रहेगी। मैं कहती हूँ कि तुम कहीं नहीं जा सकती। अब देखिए, कहानी में तो प्रथम के लिए राधिया और निहारिका के बीच फिर से जंग शुरू होने वाली है, लेकिन पर्दे के पीछे तो कुछ अलग ही नजारा देखने को मिलता है। इस सीन को शूट करते वक्त सभी लोगों ने खूब मस्ती की। अब पर्दे पर भले ही एक दूसरे से लड़ते रहते हो, लेकिन इस पर्दे के पीछे सभी के बीच बहुत ही अच्छा बॉन्ड है। खैर, हम तो यही चाहते हैं कि राधिया जल्द से जल्द प्रथम की आंखें खोलें और उन्हें समझ में आए कि निहारिका क्या करने की कोशिश कर रही है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए क्लियरली अभी तक जिन जिन से हमने बात की है उनकी लव लाइफ बेचारों की कुछ नहीं है. आई थिंक एबीपी न्यूज से वो प्यार मोहब्बत इजहार जो है वो कर चुके हैं. लेकिन आई हैव सीन यू हेलो गोइंग टू ऑल द पॉपअप स्टॉल्स. हमारे नीचे जो लगते हैं हमारे ऑफिस में बड़े इंटरेस्टिंग पॉपअप स्टॉल्स लगते हैं. 2 दिन से मैं भी आपको शो में दिखा रही हूँ. तो खुद के लिए ही शॉपिंग हो रही है या कोई है कि शॉपिंग कर रहा है? खुद के लिए कर रही हूँ. ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये न्यूज में काम करने आफ्टर मैथ है. हाँ रेपुटेशन है. मतलब लव लाइफ ही नहीं है. लव लाइफ ही नहीं है. चलो कोई बात नहीं. लेकिन सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉमिसेस, कौन सा प्रॉमिस है जो आज खुद से करोगे, किसी और से करोगे या किसी से? अच्छा वो कौन सा प्रॉमिस है व्हेन यू फाइनली फाइंड समबडी यू वुड वांट देम टू डू मेक टू यू? सुकून चाहिए. ओके तो भाई मैं 21 साल की शादी के बाद ये कह सकती हूँ शादी मत करो नहीं तो सुकून ढूंढते रह जाओगे. बट जोक्स अपार्ट, तो सुकून चाहिए आपको रिलेशनशिप में. पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके सो देखिए हर एक की अपनी अपनी डिमांड होती है. बट आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड रिक्वायरमेंट. अगर आपको एक लंबी रेस का घोड़ा बनना है अपने रिश्ते में तो हाँ पीस होना चाहिए. तभी आप उस रिलेशनशिप को एक तरह से इंजॉय कर पाएंगे. चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं हम पति ब्रह्मचारी की ओर, बताते हैं वहां क्या हो रहा है. ईशा के साथ देखिए क्या कुछ हो गया है. अपनी बहन जैसी ननंद को बचाने के लिए उसने जो काम किया था उसके लिए उसे क्या कुछ भुगतना पड़ रहा है. अब आप सबने देखा होगा कि कैसे ईशा बार डांसर बन गई थी. अब उसके पीछे वजह भी यही थी कि ईशा अपने परिवार को यानी कि अपनी ननंद को बचाना चाह रही थी. ये बात सूरज भी अच्छे से जानता है. अब उसी बात को मोहरा बनाकर यहाँ पर अनिल जीजा जी आए हैं जो कि ईशा का दाम लगा रही हैं. पूरे मोहल्ले वाले के सामने ईशा की बदनामी कर रही हैं. ये है कि अनिल जीजा जी जो है हमारे वो अपनी पूरी बोलते ना ईमान पर कूद गए हैं पूरी तरह से. मतलब कि बेइज्जती करना चाह रहे हैं इन शॉर्ट ईशा जी के पूरे मोहल्ले में. एंड वो एक प्रिंट करवाते हैं जिस पे लिखा रहता है कि ईशा का मतलब कि चार्जेस फॉर पर नाइट वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग, ऐसे ऐसे करके मतलब उन्हें बदनाम करने की कोशिश जारी है. भी हाल में मतलब कि ईशा बर्बाद हो जाए, ईशा बदनाम हो जाए. एंड ईशा का जो बार वाला वीडियो था वो आउट हो गया था. तो उसी डंके की चोट पे पूरे मोहल्ले वालों को उन्होंने अपने मतलब साथ खड़ा करके. अब किसी भी पति को ये गवारा नहीं होगा जो सूरज ने अनिल जीजा जी के साथ किया. फिर दूसरा कोई भी होता तो वो भी यही करता. अब ईशा की बेइज्जती सूरज अपनी बेइज्जती समझता है. अब सवाल ये उठता है कि आखिर अनिल जीजा जी को इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई. किसके बलबूते पर वो इतना सब कुछ कर बैठे हैं. अब हम तो जानते हैं कि गुलाब सिंह का ये कारनामा है. अब गुलाब सिंह कैसा पिता है जो अपनी ही बेटी को बदनाम करवा रहा है केवल इसलिए क्योंकि वो इन सबको अपना दुश्मन समझता है. अब यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं किसी को नहीं पता है कि इन सब के पीछे गुलाब सिंह का हाथ है. सूरज तो ईशा को लेकर बाऊजी यानी कि गुलाब सिंह के पास जाएगा क्योंकि अनिल जीजा जी के फोन पर बार बार उन्हीं का फोन आ रहा था. जो अनिल है उनका फ़ोन मिलता है और फ़ोन पे बहुत सारे मिस्ड कॉल्स देखता है. सूरज समझ जाता है कि बाऊजी के मिस्ड कॉल्स इस पे क्यों आ रहे हैं. एंड क्रॉस चेक होता है तो सूरज मानने को तैयार नहीं होता कि बाऊजी ऐसे भला इससे क्यों कनेक्शन रखेंगे. ईशा जी समझाती है लेकिन वो नहीं मानता. एंड ईशा जी बोलती है कि चलो अगर सच का पता लगाना है तो बाऊजी के पास चलो, बाऊजी ही जवाब देंगे. और सूरज भी बोलता है बिल्कुल सही कह रही है, बाऊजी ही जवाब देंगे. और दोनों यहाँ से निकलते हैं बाऊजी के पास. दिस इज ऑल. अब अगर सूरज को पता चलेगा कि ईशा के पिता ने खुद अपनी बेटी के खिलाफ इतनी घिनौनी हरकत की है, उस सिचुएशन को सूरज कैसे हैंडल करेगा. इस सूरज का गुस्सा तो आप सबने देख लिया है.
जब सच पता चलेगा तो वो सारी हदें पार कर देगा। मुंबई से कैमरामैन अनुप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। पता है ऑफिस में ऐसे तसल्ली से बात करने वाले क्षण हमें बड़े मुश्किल से मिलते हैं। सो आई एम टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू कैच अप विद ऑल दोस पीपल जिनको दूर से मैं हाय हेलो ही करके निकल जाती हूँ। सो नॉक नॉक, हाय श्वेता, कैसी हैं आप? आई एम गुड। श्वेता की बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि हर बार ना ज्यादा से ज्यादा साड़ियाँ पहन के आती हैं एंड शी लुक्स वेरी नाइस। थैंक यू। और आप भी मेक श्योर करते हो आप मुझे कॉम्प्लीमेंट करो हर बार, एवरी टाइम शी सीज मी। पर्सनल वो कि ये बाय द वे मैंने भी अपने आप से एक वादा किया था, आई हैव अ ऑनेस्ट कन्फेशन, पिछले साल मैं नहीं पूरा कर पाई कि मैं साड़ी बांधना सीखूंगी। मुझे साड़ी बांधनी नहीं आती। दिस इज अ वेरी बैड, आई फेल्ड इन दैट वादा। बट अब मैं ऐसे वादे नहीं करती। लेकिन प्रॉमिस डे के दिन कोई वादा अगर आपको करना हो तो वो क्या होगा? अरे मेरे पति ने मुझसे एक वादा मांगा है। मैंने उनसे पूछा था कि वैलेंटाइंस डे पे आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला दिल का सुकून और चैन। तो मैं वादा करती हूँ कि वो नहीं मिलेगा आपको। That's my right. Absolutely. और शादीशुदा लाइफ में ना मिल भी नहीं सकता है, क्योंकि जहाँ दो लोग होंगे वहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा। अब यू कैन एग्री टू डिसएग्री एंड दैट इज लाइफ। Yeah, that's life। और वो फनी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं एंड वी ग्रेजुअली कम टू अ सॉल्यूशन कि भाई लेट्स अग्री टू डिसएग्री हैप्पीली। एब्सोल्युटली। और ऐसे ही जिंदगी आगे बढ़ती रहती है और हम भी आगे बढ़ते रहते हैं और मन खुश रहता है। फिलहाल मन सुंदर कर देते हैं। इस लड़की का काम है सारा। हाँ, इसी ने किया होगा ये। You are under arrest. दुल्हन को लगी हथकड़ी। अब इस शादी के मंडप में दो दुल्हनें हैं। एक दुल्हन का नाम है रूही तो दूसरी दुल्हन का नाम है शीतल। इस शादी के मंडप में शीतल को किसी ने जहर दे दिया है। इस शादी से पहले वो बेहोश होकर गिर गई है और यहाँ पर अब पुलिस भी आ गई है। हाँ जी, ये प्रोमो था और ये प्रोमो में तो आप देख ही रहे कि एक ही मंडप में मैं, नाहार और रूही स्पर्श हम शादी कर रहे हैं और फेरे ले रहे हैं। लेकिन अचानक से अब दुल्हन गिर गई है, लेकिन दुल्हन कौन गिरी अब ये नहीं पता चल पाया है अभी। तो अब आप लोग जैसे आगे देखेंगे तो दुल्हन तो वो मैं हूँ जो मैं गिरी पड़ी हूँ यहाँ पे। पुलिस ने यहाँ पर खड़े सभी लोगों से पूछताछ की। अब पूछताछ के दौरान गुनहगार कोई और नहीं बल्कि रूही साबित हो रही है। इस शक की बुनियाद पर पुलिस ने रूही को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि नाहर बन्ना ने बहुत कोशिश की, बीच बीच में उसने एक दो डायलॉग भी मारे, लेकिन उसकी दाल गली नहीं। पुलिस का कहना है कि हमें शक है कि शीतल को जहर देने वाली कोई और नहीं बल्कि रूही है। ऑनेस्टली सच बोल रही हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मतलब ना रियल में भी ना रील में भी कि ये हुआ कैसे है। और मैं बहुत ज़्यादा खुद भी एक्साइटेड हूँ जानने के लिए और नर्वस भी कि ये शीतल को जहर कैसे दिया, मतलब उसको पॉइज़न कैसे मिला है, ये अभी तक पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि ये बहुत मेजर ट्विस्ट है। तो शक काफ़ी लोगों के ऊपर जा रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स सभी लोग आप जैसे देख रहे हैं तो शीतल के अगेंस्ट तो बहुत है। देखा जाए तो पूरी दुनिया ही हो रही है अगेंस्ट, जो शीतल जैसा कर रही है उस वजह से। अब शादी के मंडप में हमेशा ये हंगामा तो होता ही है। कभी पुलिस आ जाती है, कभी दूल्हा या दुल्हन में से कोई किडनैप हो जाता है, कभी शादी में ब्लास्ट हो जाता है और इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। फिलहाल इस शादी में पुलिस आ गई है। शीतल जो सपना देख रही थी नाहर के साथ शादी करने का, तो वही रूही स्पर्श के साथ शादी नहीं करना चाह रही थी, लेकिन उसकी मजबूरी थी। अब यहाँ पर एक और बात का खुलासा हुआ है। शीतल भी शादी कर रही थी मजबूरी में, क्योंकि बिट्टू को पिता का नाम चाहिए था। उसे अपनी और बिट्टू की जान बचानी थी। शीतल अगर जिसके लिए लड़ रही है तो वो है मेन हीरो ऑफ द शो और वो अभी इस वक्त है बिट्टू। सो बिट्टू इज हियर। सो ये है बिट्टू
Bitu, say hi to everybody. हाय सो इसके वजह से ये मुद्दा जो चल रहा है वो ये है कि शीतल शादी तो ज़रूर करेगी, पर किसी ना किसी से तो ज़रूर करेगी। अब कौन है इस घर में शीतल का दुश्मन है? बहुत जल्द पुलिस तो नहीं, लेकिन हाँ रूही जरूर पता लगा लेगी। फिलहाल तो जिन्हें लग रहा है कि ये शादी नहीं होगी, ये शादी तो होगी, लेकिन किसकी किसके साथ, अभी इस पर भी क्वेश्चन मार्क है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए, सिंस वी टॉकिंग टू आवर कॉलीग्स हियर, तो इनके वीडियोस तो हम भी बहुत देखते हैं डिजिटल मीडियम से। वैसे बता दूं, जो टीवी वाले होते हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हुए हैं और डिजिटल वाले फर्स्ट फ्लोर पे बैठते हैं। बड़ी मुश्किल से ऊपर नीचे हम लोग आते हैं, कॉमन एरिया में मिल जाते हैं। तो आज वादा दिवस पे क्या वादा कर रहे हैं? आपका कोट बड़ा अच्छा लग रहा है। so much, योर ड्रेस फॉर वैलेंटाइन, यहाँ से कहीं जा रही हूँ? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है मेरे लिए। अभी कोई ऐसा वैलेंटाइन नहीं है जिसके लिए मैं तैयार होकर जाऊँ। तो अपने लिए ही है ये, अपने लिए तैयार है। एंड मेरा प्रॉमिस भी यही है कि इस साल कोई ऐसी रिलेशनशिप में नहीं आना है। कोई ऐसा कोई लव लाइफ आती है जाती है, तो अभी कुछ नहीं है। तो मेरा यही प्लान है कि अभी कोई ऐसी लव लाइफ, कोई अटैचमेंट नहीं लाना है जिससे फोकस इधर उधर जाए। ओके, तो आपकी लाइफ में सब मंगलमय हो और लव लाइफ में जब आप एंटर करें तो वो भी मंगलमय हो, ये हम आपके लिए प्रे करेंगे। चलिए, फिलहाल आपको मंगल लक्ष्मी में क्या हो रहा है वो बताते हैं। बड़ी बड़ी फिल्मों वाला फेमस सीन जब सीरियल की कहानियों में शूट किया जाता है तो उसे थोड़ा सा बदलना जरूरी होता है। अब देखिए ये फिल्म हम दिल दे चुके सनम में जब ऐश्वर्या राय सिंह के आंचल में आग लगी थी, पूरे घर में वो भाग रही थी। ठीक यहाँ पर भी उस सीन को सीरियल में थोड़ा रिवर्स कर दिया गया है। हीरोइन के जगह जो नया हीरो आया है ना जयराज, उसके शॉल में आग लग गई है। शिवरात्रि का मौका है, जयराज जी शिव जी की पूजा कर रहे हैं और मैं भी मंदिर में पूजा करने के लिए आई हूँ। ईशाना की कामयाबी की प्रार्थना करने के लिए आई हूँ, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो डांस के लिए राज़ी हुई है। उसने पार्टिसिपेट किया है एक कॉन्टेस्ट में और मैं चाहती हूँ कि वो उसका सपना ज़रूर पूरा हो। और यही मैं देखती हूँ कि एक इंसान को मतलब उनकी जो शॉल है उसमें आग लग रही है और मैं उनकी मदद करती हूँ, मगर वो मुझे ही बोल के जाते हैं कि मदद तुमने मेरी की है, बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। महाशिवरात्रि के मौके पर जयराज ने अभी मंदिर में पूजा की है। मंगल वहीं पे मौजूद थी। जैसे ही उसने देखा कि जयराज के शॉल में आग लग गई है, उसने जयराज को आवाज भी दी, लेकिन जयराज ने सुनी ही नहीं आवाज। मंगल ने पानी से भरी बाल्टी ली और जयराज के शॉल पर गिरा दिया। कुछ इस तरह आग बुझ गई। हालांकि इन दोनों ने ही एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा, लेकिन हमें लगता है कि जयराज ने मंगल की आवाज पहचान ली। तभी तो उसने कहा कि तुमने मेरी मदद करके खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। सुबह सुबह मेरा दिन खराब कर दिया। एक तो मैंने इसकी मदद की था, नो थैंक यू, और उल्टा मतलब बात सुना के चला गया। अब इस बात का क्या मीनिंग था वो आगे चलकर मुझे पता चलेगा। लेकिन ये जो मदद करने का सिला मिला, ये तो अनएक्सपेक्टेड था पूरी तरह से। जी, कहीं ना कहीं कुदरत का कुछ तो है इशारा कि अब मंगल की जिंदगी में कुछ तो होने वाला
मंगल की ज़िंदगी में देखिए मुसीबतें तो आती रहती हैं, मुसीबतों का एक दूसरा नाम भी आया है जयराज। ये प्रत्यक्ष मुसीबत है। तो अब देखते हैं मंगल कैसे अपनी ये सारी मुसीबतों से जूझती है और कैसे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और कैसे अगेन यू नो विद अ स्माइल ऑन हर फेस वो हीरोइकली आगे बढ़ती है अपनी ज़िंदगी में। अब जैसा कि हमारे जो दर्शक सीरियल मंगल लक्ष्मी देखते हैं ना, उन्हें पता है कि ये अभी नया नया दुश्मन आया है मंगल का, जो बिजनेस में मंगल को पीछे करना चाहता है। अब मंगल, अब जिसका नाम ही मंगल है, वो तो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोच सकती है, फिर चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो। ये बात जयराज को भी अच्छे से समझ आ जाएगी और जब उसे समझ आएगा ना, तब देखना उसे इस बात का एहसास होगा कि वो तो अपना दिल मंगल को दे बैठा है। जी हाँ, कहानी में ऐसा एक ट्रैक तो जरूर आएगा और फिर हाँ, आदित्य की एंट्री भी तो होगी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।